यूपी में साथ आ सकते हैं अखिलेश और वरुण गांधी। यूपी में अकेले बीजेपी से लड़ना किसी के बस की बात नहीं। बीजेपी छोड़ने का प्लान बना चुके हैं वरुण गांधी। एक साल बाद ही देश में होने वाले हैं लोकसभा चुनाव। लगभग एक साल बाद देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस समय अपनी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट पेश करने की तैयारी कर रही हैं। इस बीच सभी की नजरें यूपी पर टिकी हुई हैं। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। लोकसभा की कुल सीटों का लगभग 15% अकेले यूपी में है। ऐसे में सभी की नजरें यूपी पर टिकी हुई हैं। दिल्ली की सत्ता के लिए यूपी जीतना बेहद जरूरी माना जाता है। पिछले 2 चुनाव से बीजेपी ने यूपी में स्वीप किया है, जिसके सहारे उसने दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। इस बार भी बीजेपी यूपी में मजबूत दिखाई दे रही है। बीजेपी की मजबूत स्थिति को लेकर सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव और बीजेपी सांसद वरुण गांधी को नसीहत देते हुए कहा है कि बीजेपी से अकेले लड़ना ना तो अखिलेश यादव की बस की बात है और ना ही वरुण गांधी की। अकेले बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे तो परिणाम क्या होंगे, पिछले 4 चुनाव बता रहे हैं। राजभर ने कहा कि वरुण गांधी को यह समझ में आ चुका है कि बीजेपी को वो काम नहीं करेंगे जो वो चाहते हैं। बीजेपी में रहकर वरुण का कोई काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए उन्हें अपना रास्ता अलग चुन लेना चाहिए। वरुण बीजेपी को छोड़कर दूसरा रास्ता पकड़ ले। राजभर ने कहा कि वरुण गांधी को घर वापसी कर लेनी चाहिए, यानी जिस मूल पार्टी में उनके पिता फिरोज गांधी थे उन्हें उसी पार्टी यानी कांग्रेस में वापस चले जाना चाहिए, वहीं उन्हें सम्मान मिल पाएगा। बीजेपी में तो कई वरुण गांधी हैं, एक जाएंगे तो 10 आ जाएंगे। वहां तो लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वरुण को जरूर राहत मिल जाएगी। वैसे वरुण अगर सपा में जाते हैं तो उन्हें चुनाव जीतने में ज्यादा आसानी होगी। यूपी में कांग्रेस बेहद कमजोर है, लेकिन सपा का मजबूत आधार है। सपा ही यूपी में बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में दिखाई दे रही है। ऐसे में वरुण और अखिलेश यादव साथ आते हैं तो अवध क्षेत्र में बड़ा बदलाव हो सकता है। वैसे अभी तक ये माना जा रहा है कि वरुण गांधी अगर बीजेपी छोड़ते हैं तो वो कांग्रेस में वापस जाएंगे। कांग्रेस में वापसी को लेकर उनकी प्रियंका गांधी से बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भी वरुण के कांग्रेस में आने को लेकर हरी झंडी दे दी है। अब बस इंतजार समय का हो रहा है। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही वरुण गांधी की कांग्रेस में वापसी हो सकती है। बीजेपी के लिए राहत की सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है। आज विपक्ष बिखरा हुआ है। राजभर ने कहा कि विपक्ष में हर कोई पीएम पद को लेकर दावेदारी जता रहा है। बिखरे हुए विपक्ष के लिए दिल्ली की सत्ता बहुत दूर है। दिल्ली में बसपा, सपा, आरजेडी, जेडीयू, तृणमूल कांग्रेस, सभी स्टेट वाइज जितनी भी पार्टियां हैं वो सरकारें कैसे बना सकती हैं। उनको पहले एक साथ आना होगा। चुनाव से पहले एकजुटता दिखानी होगी। 2024 में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए विपक्ष को मोर्चा बनाकर एक नेता चुनने, रणनीति बनाने और उस नेता के नेतृत्व में काम चालू करना होगा, तभी कुछ काम बनेगा। बीजेपी से अकेले लड़ना किसी के बस की बात नहीं है। 2024 में बीजेपी का अभी तक कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का ऑप्शन विपक्ष अभी तक तैयार नहीं कर पा रहा है। जब तक विपक्ष एकजुट नहीं होगा तब तक बीजेपी से लड़ना अकेले किसी के बस की बात नहीं है, ये सच्चाई है। वैसे अभी विपक्ष की ओर से 2 मोर्चे तैयार करने की कोशिश हो रही है। एक जो कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी मोर्चे की कोशिश हो रही है, तो दूसरी ओर केसीआर, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी अलग से विपक्षी एकता की कोशिश कर रही हैं। इस बीच बीजू जनता दल, वाईएसआरसीपी, अकाली दल आप जैसी कई पार्टियां किसी भी मोर्चे से खुद को दूर रख रही हैं और अकेले ही बीजेपी का सामना करने की तैयारी में हैं।